हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। हाँ तो गाइस, जैसा कि मैंने आप सबको लास्ट वीक के क्यूएन में पूछा था कि क्या मुझे क्यूएन वीकली करना चाहिए या फिर मंथली, और आप सबके रिस्पांस के बाद समझ में आ गया कि मुझे वीकली कंटिन्यू करना चाहिए इस क्यूएन को। इसलिए गाइस आज है थर्सडे एंड आज फाइनली आ चुका है अपना क्यूएन एंड आप सबने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे जिनका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और जिन्हें भी नहीं पता कि आप सब अपने क्वेश्चन मुझसे किस तरह से पूछ सकते हैं, देन आप सब इस वीडियो के साथ साथ आने वाले थर्सडे तक की किसी वीडियो के नीचे कॉमेंट कर पूछ सकते हो। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है एंड शुरुआत कर लेते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि हमसे पूछा लवेज जेन ने। इन्होंने मुझसे दो क्वेश्चंस पूछे। इनका पहला क्वेश्चन है भाई ऊसोस टैग टाइटल्स कब जीतेंगे, एंड दूसरा क्वेश्चन है भाई अगर जॉन सीना रिटर्न आते एंड वो रोमन को चैलेंज करते तो उसका रिजल्ट हमें पता ही है, रोमन रिटेन करेंगे अपनी टाइटल, क्योंकि जॉन सीना सिर्फ एक मैच के लिए आएंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उस मैच में क्या कुछ कर सकती है। तो सबसे पहले बात की जाए ऊसोस के बारे में, तो हाँ उन्हें टैग टीम चैंपियनशिप के लिए काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। क्या पता वो समर स्लैम में हमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस बनते हुए भी दिख जाए, क्योंकि गाइस फिर से मिस्टीरियस की फ्यूड कंटिन्यू हो चुकी है रोमन रेंस एंड ऊसोस के साथ। तो हो सकता है इस बार ऊसोस फाइनली टैग टीम चैंपियंस बन जाए। और जैसा कि उन्होंने लास्ट वीक के स्टार्टिंग में कहा भी था कि अब हम एक साथ आ चुके हैं और हमारा फोकस अब टैग टीम चैंपियनशिप पर है। इसलिए आप सब कह सकते हो कि समर स्लैम के आसपास हमें ऊसोस बनते हुए दिख सकते हैं टैग टीम चैंपियंस के बाद। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच होता है तो उसका रिजल्ट तो ऑलमोस्ट सभी को पता ही है, रोमन रेंस रिटेन करने वाले। तो इस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कुछ कर सकती है इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अब जैसा कि आप सबको पता ही था रेसलमेनिया 34 में ये ऑलमोस्ट कंफर्म था कि रोमन रेंस बनने वाले यूनिवर्सल चैंपियन, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा था। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सभी को दिया एक काफी बड़ा सॉकर एंड ब्रॉक लेसनर ने रिटेन कर लिया अपनी चैंपियनशिप और उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक न्यू डील साइन कर लिया। अब हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना के साथ भी वही चीज कर दे, और फैंस इस चीज को जानते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर सकती है। और हम सब ये भी जानते हैं कि अगर रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना का मैच होता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, देन यहाँ पर जॉन सीना रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़कर बन सकते 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। और इसी चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर एडवर्टाइज कर सकती है कि ये जॉन सीना के पास आखिरी मौका होने वाला है। तो फैंस जरूर से एक्साइटेड हो जाएंगे इस मैच के लिए। इसलिए आप ये बोल सकते हो कि चांसेस जरूर से इस मैच में ज्यादा रोमन रेंस के जीतने के, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई बड़ा सॉकर देती है, देन यहाँ पर हमें जॉन सीना भी जीतते हुए दिख सकते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप। एंड इसके पीछे क्या कुछ रीजन है वो तो मैंने आप सबको बता ही दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मधु कंबोज की तरफ से, हेलो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में सबसे अच्छे टॉप 5 सुपरस्टार के नाम बताओ जो आपको लगते हैं करंट के। अब जैसा कि आप सबको पता है मेरे सारे सुपरस्टार्स फेवरेट है, बट हाँ अगर टॉप 5 चुनना ही रहे मुझे, देन मैं उस लिस्ट में रखना चाहूंगा सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, फिन बैलर, ब्रॉक लेसनर एंड एजे स्टाइल्स। अब भाई ये सिर्फ मेरी लिस्ट है, हो सकता है आप सबके लिस्ट डिफरेंट हो। वैसे अगर आपको चुनना रहे किसी टॉप 5 फेवरेट सुपरस्टार को, देन आप उस लिस्ट में किस किस को रखना चाहोगे वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुषार शर्मा की तरफ से, भाई ये तीनों में से कौन सा ड्रीम मैच पॉसिबल है, जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो, रे वर्सेस डोमिनिक, फिन वर्सेस डीमन फिन बैलर। अब भाई तीनों में से जिसका सबसे ज्यादा चांसेस है वो है फिन वर्सेस डीमन फिन बैलर के मैच के, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों फैमिली रही है। और फिन बैलर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने कहा भी था अगर क्राउड रहती देन समर स्लैम 2020 में फिन वर्सेस डीमन बैलर का मैच हमें देखने को मिलता। तो ये मैच जरूर से पॉसिबल है। और अब जब फिर से फिन बैलर मेन रोस्टर में रिटर्न करने वाले तो क्या पता ये आपको काफी जल्दी देखने को मिल जाए। इसलिए इन तीनों मैचेस में मुझे लगता है इस मैच का सबसे ज्यादा चांसेस है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शोएब रजा की तरफ से, हिमांशु भाई रेसलमेनिया 38 में कितनी % ऑडियंस आएगी। अब भाई रेसलमेनिया 38 को होने में अभी अच्छे खासे टाइम है और उस वक्त की सिचुएशन ही बताएगी क्या कुछ होने वाला। बट मुझे लगता है अगर अब फिर से कोविड का पीक नहीं आता है देन आप सबको 90% से भी ज्यादा ऑडियंस देखने को मिलने वाली है। बट हाँ कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसके अरमान की तरफ से, भाई मैंने बहुत बार पूछा ब्रॉन स्ट्रोमन का रिटर्न कब होगा और ब्रॉन स्ट्रोमन क्या एईडब्ल्यू में जाते हुए दिख सकते हैं। देन भाई अगर आप बात करें क्या उनका रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में हो सकता है, देन चांसेस जरूर से बट थोड़े कम। और अगर ब्रॉन स्ट्रोमन कम पैसों में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ साइन करने के लिए मान जाते तो हो सकता है वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न करते हुए दिख जाए। बट बात की जाए कि क्या वो एईडब्ल्यू जा सकते हैं, देन इसके चांसेस अच्छे खासे। जब एलिस्टर ब्लैक चल गए देन ब्रॉन स्ट्रोमन की भी जरूर से पॉसिबिलिटी है, बट अभी भी ब्रॉन स्ट्रोमन को लगभग 50 से 60 दिनों का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनका 90 डेज क्लॉज बाकी है। और आप में से काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई एलिस्टर ब्लैक एक महीने बाद कैसे एईडब्ल्यू में पहुंच गए, तो भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की मिस्टेक है, क्योंकि जो एलिस्टर ब्लैक का कॉन्ट्रैक्ट था वो एनएक्सटी वाला था और एनएक्सटी के सुपरस्टार्स अगर रिलीज किए जाते थे उनका 30 डेज का क्लॉज रहता है। इसलिए एलिस्टर ब्लैक को बस एक महीना वेट करना पड़ा, बट ब्रॉन स्ट्रोमन को लगभग 3 महीनों का वेट करना पड़ेगा। इसलिए हाँ चांसेस अच्छे खास है कि ब्रॉन स्ट्रोमन का आप सबको अगस्त सितंबर के आसपास एईडब्ल्यू में डेब्यू देखने को मिल सकता है।
और अगर WWE को 100 कर देती है देन वो ब्रॉन स्ट्रोमन को वापस भी ला सकती है। इसके बाद जो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट चैनल ने, जिन्होंने मुझसे 3 क्वेश्चंस पूछे। इनका पहला क्वेश्चन है, हिमांशु भाई अगर मनी इन दी बैंक में ब्रॉक लेसनर आएगा तो वो जीत सकता है क्या मनी इन दी बैंक की कॉन्ट्रैक्ट। एंड दूसरा क्वेश्चन है, अगर रोमन रेंस रिटेन कर लेता अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप तो क्या सेथ रॉलिंस आकर अटैक कर सकता है रोमन पर। एंड थर्ड क्वेश्चन है, जे उसो एंड जिमी उसो की फ्यूड कब स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए कि क्या ब्रॉक लेसनर जीत सकते इस साल का मनी इन दी बैंक की कॉन्ट्रैक्ट, देन हो जरूर से सकता अगर WWE को 100 कर देती है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर ये चीज WWE करती है देन ये बिल्कुल रिपीट हो जाएगा और फैंस का मजा थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जो WWE बस क्रिएट करना चाहती है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न पर वो नहीं कर पाएगी, इसलिए इसके चांसेस थोड़े कम है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेथ रॉलिंस क्या रोमन रेंस पर अटैक कर सकते हैं उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन करने के बाद मनी इन दी बैंक के पेपर व्यू में। तो हाँ, ये थिंग हो जरूर से सकती है अगर रोमन रेंस के लिए कोई बड़ा ओपोनेंट नहीं है समर स्लैम में, यानी कि जॉन सीना का रिटर्न नहीं होता, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न नहीं होता है, तब WWE या तो सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच प्लान कर सकती है या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस वर्सेस एज का। लेकिन हाँ, अभी चांसेस यही है कि जॉन सीना या फिर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा एंड वो रोमन रेंस को चैलेंज करते हुए दिखेंगे और सेथ रॉलिंस का मैच एज के साथ होगा समर स्लैम के पेपर व्यू में। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जे उसो एंड जिमी उसो की फ्यूड कब स्टार्ट होगी। अब भाई देखकर तो पहले लग रहा था कि इनकी फ्यूड स्टार्ट होगी, बट लास्ट वीक के स्मैकडाउन में सब एक साथ आ चुके हैं, तो अब इसके चांसेस काफी कम ही है कि हाल फिलहाल में ये चीज होने वाली है, और शायद से भी WWE ऐसा कुछ करे, क्योंकि जे उसो एंड जिमी उसो के बीच अभी WWE दरार नहीं डालना चाहिए, क्योंकि रॉक का जब रिटर्न होगा देन उसोस का काफी मेजर रोल होने वाला है। सो गाइस, आज की क्यूएनए हमारी बस यहीं तक थी, और जिनके भी क्वेश्चन मैं पिक नहीं कर पाया उन्हें सबसे पहले तो सॉरी, बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि अब क्यूएनए वीकली आने वाली है, तो आप सब क्वेश्चन नीचे कमेंट कर पूछ सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।